नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, शनिवार का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद खास रहा। असल युद्ध हो या राजनीतिकरण, असली कमांडर वही होता है जो हारती सेना में जोश भरकर जीत दिला दे। जीत मिलेगी या नहीं, इसका खुलासा तो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद होगा। देश के गृह मंत्री, भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह शनिवार को पंचकुला में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक में पहुंचे तो पूरी तरह से हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर गए। जैसे ही मंच से ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो सभा स्थल सीटियों व तालियों से गूंज उठा। वहीं दूसरी ओर सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हरियाणा के उन भाजपाइयों का चेहरा देखने लायक था जो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कह रहे थे पीएम तो बन गए, अब सीएम कौन होगा। पहले दक्षिण हरियाणा के दिग्गज कहे जाने वाले गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान को सुनिए जिसमें वह अपनी कम वोट से जीत के बाद प्रदेश सरकार को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी के 400 पार वाले नारे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर पे कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। आज के दिन देखो, लोकसभा का चुनाव सब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहता हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा। मेरे से मैं झूठ कैसे बोलता हूँ कि मेरा कभी नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। सही बात है। सबसे बड़ी बात आपने देखा, राव कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा। शनिवार को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जिस समय अमित भाई शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, राव भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में राव को जवाब मिल ही गया होगा। हरियाणा में बीजेपी जीती तो सीएम कौन होगा। सीएम का ख्वाब देखने की लाइन में अकेले राव ही नहीं थे, मंच पर मौजूद अन्य कई नेता हैं जिनका शनिवार को ख्वाब चूर चूर हो गया। अब आपको दिखाते हैं देश के गृह मंत्री, भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित नजर आए। भाई और बहनों, मन में से संशय निकाल दीजिए। हम किसी के साथ जाएंगे, कोई बैसाखी पर चलेंगे, कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का हम विश्वास। आपने देखा देश के गृह मंत्री किस तरह से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मंत्र कार्यकर्ताओं व अपने नेताओं को दे रहे हैं। गृह मंत्री इस दौरान राजनीतिक घरानों पर व परिवारवाद पर भी हमला करते हुए दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो नेताओं को संदेश दिया गया कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, टिकट जिताओ उम्मीदवार को ही मिलेगा। वहीं बगावती नेताओं को भी चेताया गया है, पार्टी लाइन से बाहर न निकलें। वहीं दूसरी ओर जब हरियाणा के प्रभारी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से राव की नाराजगी को लेकर प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि राव बड़े नेता है, नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसे में पंचकुला से स्पष्ट संदेश दिया गया कि लोकसभा में पार्टी को भले ही कम सीट मिली हो, लेकिन दबाव की राजनीति के सामने बीजेपी नहीं झुकेगी। वहीं दूसरी ओर नेताओं के मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।